and go. हेलो एवरीवन। सो आज मैंने इनवाइट किया है मोंटी बाजवा को। एंड ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनको मैंने कुछ टाइम पहले बात की थी। आई थिंक 6 महीने 1 साल पहले की बात है ये। एंड देन हमने एक दो बार बात की एंड देन इन्होंने डिसाइड किया कि ये इंडिया आएंगे एंड देन नाउ फाइनली ही इज इन इंडिया। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उनकी जर्नी, उनके बारे में और सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ये बहुत साल बाहर रहे हैं। इनफैक्ट ये अपने बचपन में भी, इनका जो बचपन है वो बाहर, इंडिया से बाहर निकला है। उसके बाद भी इन्होंने चूज किया कि ये इंडिया ही रहना चाहते हैं, जबकि बचपन भी इंडिया से बाहर निकला है और इनके काफी फैमिली मेंबर्स हैं। इनफैक्ट वो बाहर बाहर ही रहते हैं। सिटीजनशिप भी इनके जो कुछ एंसेस्टर हैं उनके पास भी बाहर की सिटीजनशिप थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि ही इज वन काइंड ऑफ यूनिक सब्सक्राइबर एंड माई फ्रेंड नाउ, वेरी गुड फ्रेंड मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी इनसे बिना किसी रीजन के भी ऐसी बात हो जाती है। नाउ आई कीप कॉलिंग हिम एंड ही कीप कॉलिंग मी, सो वी आर गुड फ्रेंड्स आल्सो। सो मोंटी जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट। प्लीज अपने बारे में बताइए। थैंक यू हेमंत भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करने का तो मौका ढूंढते हैं, जब भी बात करते हैं कि एग्जांपल से, एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। एनीवेज, बिट अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ पंजाबी बॉय, बॉर्न एंड रेज्ड इन लुधियाना। लेकिन मैं ग्रेड 1 में था व्हेन माय फैमिली मूव टू हांगकांग। और उसके पीछे क्या रीजन है, माय मॉम एंड ऑल हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय मॉम इज 3 brothers and 1 sister, सबकी पैदाइश हांगकांग की है। माय नाना जी, when India was still a British colony, used to work for the British government, and then उनका ट्रांसफर हांगकांग हो गया। वो 40-45 साल हांगकांग में रहे। इसलिए मेरी मॉम, मेरे मामा जी सब, they were born there. But when Nana ji retired, just like us, he also returned to India. Hong Kong के सब, everything he left there, came back, and he didn't even live in a city. He went back to his village. और फिर मॉम जब कॉलेज में थे, that's when she met my dad, and they got married. फिर मैं लुधियाना में हुआ। I have a sister who's 3 years younger to me. फिर जब grade 1 में थे, for certain reasons, my dad decided, maybe for job opportunities and all, let's move to Hong Kong. Hong Kong even today is a very prominent business hub. So my dad was in the insurance industry. So my mom was a teacher. Then we moved to Hong Kong जब मैं, I think 6 साल का था. And then unfortunately my dad passed away when I was in grade 7. That's when we moved back to India, because being a single mother, and my mom was not in the best of health at that time. Due to that, we moved back. Then I did my schooling in Ludhiana. I did my bachelor's in commerce in Ludhiana. उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। मैंने 1 साल MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ा। तब तो ये यूनिवर्सिटी भी नहीं होती थी, इट वाज स्टिल अ बिजनेस स्कूल इन सेक्टर 44। और हमारा पाथवे प्रोग्राम था, वेयर मैंने 1 साल दिल्ली में, नोएडा में पढ़ा, एंड देन 1 साल आई वेंट टू लंदन। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। तब भी मेरे को लंदन का भी एक्सपीरियंस हुआ वहाँ रहने का। कंप्लीशन के बाद आई डिड माय थीसिस देयर। वहाँ बहुत से मेरे साथ लड़के थे जो दे डिसाइडेड कि हम लंदन में ही रह जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। इट वाज नॉट दैट हार्ड जैसे आजकल। समटाइम्स इट्स हार्डर टू गेट वर्क और वर्क परमिट, समटाइम्स PR, एंड दैट टाइम इट वाज नॉट द केस। इफ यू हैव gotten education from a decent university and all, so lots of my colleagues or peers at that time got jobs in London and they stayed back, और बहुत से अभी भी वहीं पे हैं, and I meet them occasionally. पर मेरे को शुरू से कोई ऐसा नहीं था कि जो कहता ना कि फॉरेन कंट्री का। I always thought इंडिया में हमारे पास सब कुछ है, and I always wanted to come back. मैं फिर वापस आया। I had a really good friend, बचपन से दोस्त हैं हम। He had an education consultancy. So जब मैं MBA करके वापस आया, अभी सोच ही रहा था कि to start looking for jobs and all that. उसने मुझे ऑफर किया, why don't you join me? And education was something that I thought we can make a difference. So I started working with him. उन्हीं दिनों में my mom's family, her brothers and sisters had already moved to Canada after Hong Kong. My mom was one of the only ones because she was the youngest. वो नाना जी की रिटायरमेंट वापस इंडिया आ गए थे, लेकिन मेरे बाकी मामा, मासी, they were abroad. तो 2 mamas were in Canada and my mausi was in Canada. So my mom, of course, अपनी sister के बहुत close, and after my dad's death, that was her pillar of support and whatnot. So mom always wanted कि हम कनाडा मासी के पास जाके रहें। So उन दिनों जो फैमिली कैटेगरी में होता था, 4-5 साल लग जाते थे to apply for Canadian PR and whatnot. So मेरी
MBA करने से पहले से एप्लीकेशन जा चुकी थी, एंड मैं तो भूल भी गया था कि कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो जब मैं वापस आया, मैंने अपना काम यहाँ पे शुरू कर दिया। बिजनेस वाज डूइंग वेल, वी वर मेकिंग गुड मनी, एंड सडनली इन 2006 की बात है, व्हेन आई गॉट माय PR। वहां से चिट्ठी आ गई एम्बेसी से कि अपना पासपोर्ट भेजिए, आपका मेडिकल हुआ, एंड देन छोटी सी इंटरव्यू दी, एंड मेरी और मेरी सिस्टर की। मेरी मॉम के पास तो ब्रिटिश सिटीजनशिप थी, सो शी वाज ऑलरेडी इन कनाडा। तो हमारी PR हुई, एंड देन PR के बाद क्या प्रोसेस होता है, यू हैव टू गो एंड लैंड वंस। तो मैं गया, आई गॉट माई लैंडिंग डॉक्यूमेंट, वहां पे गया, मेरा PR कार्ड मुझे मिल गया। मैं 1.5 महीना रुका था, एंड देन आई केम बैक। अच्छा। मैं PR लेके वापस आ गया। वापस आके कंटिन्यू डूइंग माय बिजनेस। यहाँ पे 1-1.5 साल और रहा। बट देन फिर मॉम का अकेला बेटा है, हमारे साथ रहा है, ये वो, तो थोड़ा सा कह लो कि मैं इमोशनली पर्सी हो गया। देयर वाज नो, ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं थी कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए मुझे, या फाइनेंशियली वहां पे ज्यादा बेटर है। हम इंडिया में बहुत खुश थे, आई वाज वेरी हैप्पी हियर, सब कुछ था। बट बिकॉज माय मॉम, शी वाज मोर इमोशनली इंक्लाइंड टू बी इन कनाडा, बिकॉज ऑफ दैट आई मूव्ड। एंड मुझे शुरू से था कि कि अगर मुझे वहां पे कुछ करना है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जो मैं एंजॉय करूंगा। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ लिटिल बिट, एंड लकीली आई मेट अ फ्रेंड हु यूज्ड टू वर्क एट अ बैंक, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, एंड ही गॉट मी एन इंटरव्यू, and I was lucky enough कि interview का I got a position as account manager, Royal Bank of Canada. This was late 2007 की बात है, I think November or December 2007, and 2008 में मैंने जॉब शुरू कर दिया था वहाँ। So 2-2.5 साल RBC में काम किया। मैं इंडिया हर साल आता जाता था, हमेशा सोचता था कि मैं 3-4 साल और रहूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। और अभी 3-4 साल में क्या हुआ कि MIT में जब मैं पढ़ता था, I had met a girl who is my wife now, तो हमारी शादी हो गई। अब शादी होगी तो मैंने बात की, तो चलो, मैंने कहा चलो थोड़ी देर वहां कनाडा रहते हैं। एंड इवन माय वाइफ, शी इज फ्रॉम लखनऊ, उसको भी था कि इंडिया अगर वहां अच्छा नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे। मैं कहा नो इश्यूज, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा वी विल कम बैक, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन वहां गई ना, एज लाइफ गोज ऑन, शादी हो गई थी, वहां सेटल हो गए, बच्चे हो गए, एंड टाइम जस्ट कीप्स गोइंग ऑन। और वो इंडिया आने का प्लान डिले होता गया, एंड देन फाइनली व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मेरा बड़ा बेटा तब 8 साल का हो गया, अब 9 साल का है, एंड माय यंगर सन वाज 3 years old। अभी अगर मैंने मूव नहीं किया ना, बिकॉज दीज किड्स आर बोर्न एंड रेज्ड इन कनाडा, जब ये बड़े हो जाएंगे इनके लिए वहां जाके एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हेन हिम्मत भाई आई स्टार्टेड लुकिंग एट एक्सपीरियंसेस। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द palm ऑफ योर हैंड, सो फोन पे, एंड तब यूट्यूब पे मुझे आप मिल गए, एंड सिमिलर स्टोरीज, वो एक्सपीरियंसेस किए, और फिर वापस आ गया मैं। आई केम बैक इन मार्च ऑफ दिस ईयर, एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स बीन 7 months नाउ। That's the best decision I've ever made, and not just for myself, I think even for my kids, my family. हम गुड़गांव में हैं, and the reason we moved to गुड़गांव was because मुझे था कि मेरी फैमिली की थोड़ा ट्रांजिशन इजी हो जाए। My wife's brother lives in गुड़गांव, and we took a flat in the same complex where they live, सेम सोसाइटी में है, और लकीली उसी फ्लोर पे और उस बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट हैं, एक में मेरा साला रहता है, एक में मैं रहता हूँ। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, पीछे से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप 2008 में कनाडा मूव हुए थे और फाइनली 2024 में वापस आए, राइट? तो टोटल आप रहे वहां पर 16 साल, 16 साल, हाँ जी। और 16-17 साल आप वहां पर जॉब ही कर रहे थे, करेक्ट? हाँ, मैं बैंकिंग में ही था, सो ऑफ कोर्स प्रमोशंस होती गई। आई लेफ्ट, माय लास्ट पोजीशन वाज ऑफ अ CGM, so I was at a senior position at the bank. So life was going good. जैसे people have issues के बाहर जाके चीजों का, मेरे को ऑनेस्टली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कनाडा में। हमने टाइमली घर भी ले लिया, आफ्टर दैट वी हैड अ गुड लाइफ, वो सब। लेकिन जो इंडिया की वाइब्रेंस है, इंडिया जो कनेक्ट है, वो मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ। आई थिंक वो हमारे दिल में है। सो एंड और मुझे शुरू से ये लगता है, इट्स नॉट कि जैसे ना आजकल बहुत लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी इज बूमिंग, इसीलिए अब यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लगता है हमारे देश में शुरू से ही अपॉर्चुनिटीज थी। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल क्रिएटिव। वी आर लकी। एक तरफ तो यस देयर आर इश्यूज बिकॉज वी हैव सच अ बिग पॉपुलेशन, बट दैट सेम पॉपुलेशन कैन बी अ वेरी बिग बेनिफिट आल्सो। वी हैव सच अ बिग कंज्यूमर बेस। और अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है मतलब मुझे क्या लगता है क्या होती है, लॉट ऑफ अभी ना आई ऑल्सो डू करियर कोचिंग नाउ इन CBSE प्राइमरी स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चों को भी सिखाता होता हूँ। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो ट्रेडिशनल बेस होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता है, वी आर जस्ट सेट विद वन करियर। और जैसे अभी
आपका जो आरटीआई का ग्रुप है मैं उसमें भी देखता आता हूँ that you know there are people who want to come back but they want to come back in the same field, right? हाँ जैसे मैं हाँ बैंकिंग में हाँ था, मैं ये भी तो सोच सकता था यार मैं 16 साल बैंकिंग में हूँ, सीनियर पोजीशन पे हूँ, पहले लेट्स सी कि मैं इंडिया में किसी बैंकिंग जॉब कर लूं, थोड़ा वहां पे सेटल हो जाऊं, फिर कुछ सोचूंगा। हाँ वो थोड़ा हाँ, रिस्क लेने से डरते हैं, राइट? रिस्क है। जैसे आप मान लीजिए आईटी में है, जरूरी तो नहीं है कि अगर 15 साल आईटी में निकाल दिया बाकी की सारी जिंदगी में उसमें निकालनी जरूरी है, राइट? हम्म, यस दैट इज इजियर, बट समटाइम्स इजी इज नॉट द वे फॉरवर्ड। कभी कभी थोड़ा सा अपने एग्जैक्टली। कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो बहुत कुछ मिल जाता है। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा आपके, क्योंकि आपने से बोला रिटर्न टू इंडिया का हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं जो भी आना चाहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो एक वरी होती है कि कोई एक बंदा, जनरल सिनेरियो लेते हैं किसी का भी, कि वो एक बंदा आईटी में काम कर रहा है, 15 साल हो चुके हैं या 10 साल हो चुके हैं, वो एक आईटी में अच्छी पोजीशन पे, सबसे बड़ा डर उसका ये होता है कि या तो मुझे ट्रांसफर मिल जाए मेरी करंट कंपनी से, और अगर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका इंडिया में ऑफिस नहीं है या फिर फॉर एनी रीजन, तो मुझे वहां बैठे बैठे जॉब मिल जाए, मुझे वहां जाके ढूंढना पड़ेगा और 1-2 महीने में बेंच पे बैठा, तो मतलब आदमी वो भी रिस्क लेने से डरता है, जबकि उसके पास देखा जाए तो वो 2-3-4-5 करोड़ पता नहीं कितने, सबके केस में अलग अलग है, वो लेके आ रहा होता है। अगर वो कुछ भी ना करे और आके रेंट पे रह ले और अपने उस पैसे को एफडी में डाल दे या फिर वो म्यूचुअल फंड में डाल दे, तो शायद वो जिंदगी भर बैठ के खा सकता है। वो उतना भी अगर कुछ ना करना चाहे तो भी 6 महीने बाद जब बोर हो जाएगा अपनी डेली लाइफ से, देन विल ही स्टार्ट डूइंग द क्रिएटिव थिंग्स, क्योंकि वो सब कुछ कर चुका है, जो उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन थी 6 महीने वो निकल गई। नाउ विल बी मोर क्रिएटिव, बट वो रिस्क है, रिस्क फैक्टर है। मैं आपकी इस पे बात मैं को मानता एक और चीज मैं ऐड करूंगा हेमंत भाई, होता क्या है कि हूँ। हाँ आप आ गए, आपने ना सारा वो फाइनेंशियली से सोच लिया। आप ये सोचो कि जब आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां कहीं भी आप शुरू में गए थे, कि आप ये सोच के गए थे कि वहां पे 6 महीने में सेटल हो जाएंगे? हाँ, क्या लेके गए थे, दिमाग कितना पैसा लेके गए थे हाँ, ट्रिप पर? दिमाग में आप कईयों ने वहां जाके पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद 4-5 साल लगे सेटल होने में। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन है जब इंडिया आ जाए तो बस महीने में सेटल हो जाए, सब कुछ हंकी डोरी हो जाए। ऐसा नहीं होता। व्हेन यू मेक अ बिग डिसीजन, अ बिग चेंज इन लाइफ, एक सेटलमेंट पीरियड होता है, चाहे अपने घर ही वापस क्यों ना आ रहे हो। अगर आप बिल्कुल 14-15 साल 20 साल बाद वापस आ रहे हो, देन इट विल टेक टाइम, एंड समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट मॉनिटरी, ओवरऑल सेटलमेंट ऑल्सो, जस्ट गेटिंग यूज्ड टू दैट कल्चर। कभी कभी हम लगता है यार हम तो इंडिया से ही हैं, लेकिन आप 16-17 साल जैसे मैं हूं, मैं बाहर निकला, सम थिंग्स हैव चेंज्ड। मुझे हाँ कुछ चीजों को पर मैं उस माइंडसेट से आया था। आई नो कि सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगेगा राइट अवे। एंड मैं हम्म तो कभी कभी कहता होता हूँ, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इंडिया में जीने हाँ के लिए दम चाहिए, और जिसमें दम है वो बहुत मजे करता है यहाँ। बिल्कुल, ये बात मैं हाँ, मानता हूँ। अगर कोई सोफेस्टिकेटेड है, उसको छोटी छोटी चीज में इरिटेशन होती है कि प्लम्बर प्लम्बर ऐसा करता है, इलेक्ट्रिशियन चीट करता है, आप जानते हो, राइट? छोटी छोटी इश्यूज शुरुआत में आते हैं, तो वो बड़े इश्यूज आने पे तो बिखर जाएगा। तो हाँ जी, बंदे में दम होना चाहिए, जो तगड़ा बंदा है वो छोटे मोटे इशू से हिलेगा नहीं, और फिर यहाँ पे अय्याशी भी खूब करेगा, मौज भी करेगा, उसके दोस्त यार सबके संग ऐश करेगा, क्योंकि उसे डर नहीं लगेगा, उसे पता है अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, एक फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस है, तो हर चीज से निकल आ, मतलब कोई भी चीज हो। अब एग्जैक्ट, अगर हम पुराने माइंडसेट है कि अगर हमें किसी चीज के लिए पैसे भी ना पे करने पड़े, कम से कम पैसे, वो माइंडसेट पुराना है कि या 100 रुपए में काम हो जाए, 200 रुपए में काम हो जाए, किसी को कुछ क्या नाम है एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ अब अर्बन क्लैब की सर्विसेज है या फिर हमारे यहाँ प्रोफेशनल सर्विसेज है, और एक तरफ हम लोग पहले हम लोग क्या थे, 50 रुपए में हमने किसी को बुला लिया, ये बल्ब लगा दिया यार, ये आरओ लगा दिया, अब वो आ रहा है 500 रुपए दे रहा है, लेकिन उसका ट्रैक होगा, वो उतने ही टाइम पे आएगा, वो सर्विस की गारंटी भी लेगा, 6 महीने तक कोई इशू आता है दोबारा। तो why not to pay a little bit extra and get those services when you have crores in your account, right? And एग्जैक्टली। and you are part of that league, और you can say upper middle class, और जिसका भी आप नाम देना चाहो, एनआरआई क्लास, जिसमें you are privileged, at least avail those services जो वहां पे नहीं थी, ये मैं बोलता हूँ। राइट। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप कनाडा में थे, 16-17 साल हो गए, किस वक्त पे, मतलब आपको वो, मतलब 16वें साल में या 15वें में, कब से वो किक होना स्टार्ट हो गया, और वो रीजंस क्या लग रहे थे? इज जस्ट दैट कि वो वैक्यूम, खालीपन, या फिर वो जैसे कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा था लाइफ में? बिगेस्ट टॉप थ्री थ्री रीजन बताइए जिसकी वजह से आपने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया और मेरे को आपने रीच आउट किया, वो 3 रीजन क्या थे? यू नो आई थिंक हेमंत भाई, इट इज वेरी हार्ड टू पुट इट इन वर्ड्स, बिकॉज जैसे होता है ना कि वहाँ पे फैमिली लाइफ, मेरा एक्चुअली ऑपोजिट है। मेरी इमीडिएट फैमिली में है माई मदर एंड माई सिस्टर, और बहुत से लोगों का ये होता है कि वी हैव टू कम बैक बिकॉज हमारे पेरेंट्स इंडिया में हैं,
हाँ, ये तो हमारे उल्टा है। सिबलिंग वहां पे हैं, लेकिन मेरा तो उल्टा है, मैं तो अपनी मम्मी और सिस्टर को वहां छोड़ के आ गया। राइट। ये पहला केस है, यू आर द हाँ, यूनिफॉर्म। हाँ, है ना। तो और वहां पे मैं वीकेंड्स पे क्रिकेट भी खेलता था, मेरा बहुत बड़ा हाँ, फ्रेंड सर्कल है, मैं बैंक में भी हाँ, आई वाज वेरी पॉपुलर, आई एम अ सोशल गाय शुरू से ही। सो हाँ, ऐसे कोई भी लोनलीनेस ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन बस वो एक ना, मैं वो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, एक वो जो देश का प्यार होता है ना, कि बस यार हाँ, मेरे को तो इंडिया में ही अच्छा लगता है। एक वो कह रहे हैं ना, जैसे आप आईटी से हो, सो मेरा वो सॉफ्टवेयर है जो इसी हार्डवेयर से कंपेटेबल है। मैं वहां रह तो लिया, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम ट्रू इंडियन हार्ट। यहाँ पे हाँ, आके ना, यहाँ भी प्रॉब्लम्स ये वो सब, ये पर वो प्रॉब्लम्स भी अपनी लगती है। वो हाँ, जो अपनापन है ना, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, मे बी दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट इज द हाँ, बिगेस्ट थिंग। वो मुझे 16 साल में भी वहां पे नहीं आई। जो मेरे दिल में वो जनगण मन गा के फीलिंग आती है ना, वो ओ कनाडा गा के नहीं आई। आई ये रिस्पेक्ट दैट कंट्री, आई लव दैट कंट्री अलॉट, उस कंट्री ने मुझे बहुत दिया, लेकिन मेरा देश भारत ही है। वाह, वेरी गुड। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक और क्वेश्चन याद आया। अभी क्या स्टेटस है? आर यू एंड योर फैमिली इज कैनेडियन सिटीजन और इंडियन पासपोर्ट होल्डर? वी आर कैनेडियन सिटीजन विद ओसीआई। विद ओसीआई, अच्छा। या तो या मतलब आपके पास सब कुछ है पासपोर्ट के लिए, वो सब कोई इशू नहीं है, लोग इसके लिए सालों साल दसियों साल खपते हैं। आपके पास वो इनिशियल आ गया था, आपका आधा बचपन इनफैक्ट हांगकांग में निकला, जिसके आज मोस्टली सारे रिलेटिव बाहर थे। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक बंदा जिसका कुछ साल इंडिया में निकले, वो अंदर से एक कनेक्शन बन जाता है, वो वापस आता है। शायद यही कनेक्शन था, जब मैं वापस आया मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा था, और मैंने राइट। समझाने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि एक ये होता है ना, जब आप अपने सर्कल में किसी को बताते हो जो वहां पे पहले लोग रह रहे होते हैं, तो उनके बिलीफ को हर्ट होता है, अरे ये ऐसा कैसे डिफरेंट सोच सकता है, जबकि 10 में से 9 लोग तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, वहां पे तो ये प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन ज्यादा है, क्राउड है, सिविक सेंस नहीं है, ये वो, और ये डिफरेंटली सोच रहे हैं। एंड देन दे आल्सो ट्राई टू साइडलाइन यू, कि नहीं यार ये ज्यादा बताएगा तो हमारा कहीं बिलीफ ना टूट जाए, पता चला हम भी डायलेमा में चले जाए। तो ऐसा जी जी। क्या हुआ आपके साथ? क्या आपने लोगों से डिस्कस किया और लोगों ने बहुत यार, ऐसा रोकने की अभी भी कोशिश की? जैसे अपने काम के सिलसिले में पंजाब में काफी आता हूँ, और पंजाब में तो आपको पता है देयर इज अ बिग क्रेज टू गो टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। सो हम्म, जब लोगों को पता चलता है, कहते पाजी आप वापस क्यों आ गए, हाँ, लोग तो तरसते हैं वहां जाने के लिए। तो हाँ, देन एट द एंड ऑफ द डे, कि यहाँ पे द थिंग इज, मुझे लगता है यहाँ पे लोग कोशिश नहीं करते। देयर इज सो मच टू डू हेयर। अगर आप तरीके से प्लानिंग करो, समटाइम्स यस इट्स नॉट इजी, बट इट डजंट हैव टू बी इजी इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, राइट, राइट। यहाँ पे आके, आई हैव अ स्टार्टअप कंपनी एंड आई हैव अ फ्रेंड, आई एम लकी दैट ही इज अ बिग बिजनेसमैन। तो उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ही गॉट मी इन्वॉल्वड इन दैट। बट इसमें देयर आर लॉट ऑफ हिकअप्स समटाइम्स, लाइक अभी मैं अमृतसर से बात कर रहा हूँ आपसे, मेरी फैमिली गुड़गांव में, मैं 13 दिन हो गए मैं घर नहीं गया। सो आई एम ऑन द रोड ट्रैवलिंग, बट आई एम ओके विद दैट, बिकॉज मैं अपना माइंडसेट से प्रिपेयर करके आया था कि मुझे राइट, इंडिया में, एंड इंडिया इज अ ग्रोइंग, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी राइट नाउ, एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ स्ट्रेटजी, यू हैव टू बिहेव लाइक दैट। यू कांट थिंक वो ट्रेडिशनल तरीका है, बस वो ना कि 20 25 30 साल एक ही नौकरी की और उससे रिटायर हो गए, ऐसा। वो ठीक है इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, बट अगर जैसे आई रीड अ लॉट ऑफ मैसेजेस, पीपल आर कंसर्न, मेरी यहाँ पे सैलरी इतनी है, वहां पे इतनी हो जाएगी, ये महीने का खर्चा है, वहां पे कैसे होगा, ये सब है, ये सब चीजें हो जाती हैं, राइट। आपको इंसान करने वाला चाहिए, देयर इज बिल्कुल, सो मच अपॉर्चुनिटी। बस एक थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से बाहर सोचने की जरूरत है, बी अ लिटिल क्रिएटिव। एंड जितनी इस वक्त इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, बाहर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म, We were lucky, at a time when I went to Canada, things were easier. आजकल जो हम्म, न्यू कमर्स आते हैं वहां पे, और मे बी समटाइम्स इवन एस्टैब्लिश्ड पीपल, जो इन देयर 40s 50s, दे आर मूविंग अंडर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम और वर्क परमिट पे आ जाते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी। इन्फ्लेशन हैज बीन एट इट्स हाईएस्ट फॉर द लास्ट 4 5 years, और इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, जॉब्स वैसी नहीं है। एंड पहले कनाडा में क्या होता था, दैट एजुकेशन वाज वेरी गुड, हेल्थ केयर सिस्टम वाज वेरी गुड, क्राइम वाज लो। ये तीनों चीजों पे अब इम्पैक्ट हो गया है। In fact, अच्छा, my kids go to a school in Gurgaon, and I can tell you this school is 100 times better than the school they were in Canada. कैसे? The kind of the kind of activities on a daily basis. Right now, my son, he's learning dancing. He goes to swimming lessons, and he's learning tennis and football at the school. उसके बाद हम अगर सोसाइटी में कुछ करते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा, दिस इज व्हाट द स्कूल इज डूइंग ऑन अ डेली बेसिस। एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं। ही रिसेंटली जस्ट गिव अ स्पीच, इज इन ग्रेड 4। ऐसा कुछ भी एक्सपोजर वहां पे नहीं था। दे नो अ लिटिल बिट अबाउट
artificial intelligence, coding, this kind of, और उनको homework भी देते हैं, but and on top of that, I think kids learn discipline over here. हाँ वहां पे थोड़ा सा lack of वो था, and unfortunately both my sons, they don't speak Hindi. तो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, अब थोड़ी थोड़ी बोलने लगे, और मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई तो इंडियन लैंग्वेज सीखे, हमारे कल्चर को समझे, बिकॉज मैं भी चाहता हूँ दैट आई लव हिंदी म्यूजिक, राइट, मुझे गजल, सूफी सॉन्ग्स, आई लव देम। मैं भी चाहता हूँ जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो, यू नो, मी आई कैन हैव अ ड्रिंक विद माय सन एंड लिसन अ जगजीत सिंह गजल, एंड ही शुड एंजॉय इट टू, राइट। सो ये सब चीजें हैं, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट मेड मी कम बैक। नहीं नहीं, रियली। और मैं ये पॉइंट लोगों को बोलता हूँ कि देखिए, मैंने यूएस में बच्चों को स्कूल जाते देखा था। वहां पे कोई ड्रेस कोड नहीं होता, बच्चे को जो मन में आ रहा है वो पहन के जा रहा है। तो पहले तो डिसिप्लिन वहीं ब्रेक हो गया कि एक के पास बहुत पैसा है तो वो डेली अलग अलग ड्रेसअप हो रहा है, एक बंदे के पास उतना पैसा नहीं है तो वो रिपीट हो रहे हैं कपड़े। तो इसलिए डिसिप्लिन का पहला पार्ट है कि आपको ड्रेस में जाना चाहिए। ये मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो मुझे लगता था यार ये सही प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं किसी से डिस्कस नहीं करता था, ये मेरी अपनी पर्सनल, ठीक है। राइट। दूसरा मुझे लगता था कि वहां पर जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ज्यादा डांट नहीं सकते, या थोड़ा बहुत एक दो चपेट मार देते हैं जैसे इंडिया में जरूरत पड़ने पे, वो भी नहीं कर सकते। तो क्या होता था कि बच्चे ना सर पे चढ़ जाते हैं। और ये मुझे कहने में कोई वो नहीं है, मैं आपको बताऊं, सही अगर मेंटरिंग ना हो, सही गाइडेंस ना हो, तो एक टाइम के बाद आप उनको यू टर्न मार के ना सही रास्ते पे नहीं ला सकते। वो एक बार गए तो वो निकल गए। डिसिप्लिन जब नहीं होता है ना, तो मैंने बच्चों को, क्योंकि देखा है, मेरी फैमिली भी रह रही है और कुछ रह रहे थे, बहुत सारे केसेस है मेरे पास, हर तरह का यूज केस है मेरे पास। तो देवर लाइक, पेरेंट्स वर रिक्वेस्टिंग डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, दे वर रिक्वेस्टिंग। वो उनको फोर्स करके कुछ बोल नहीं पा रहे, नहीं बेटा ये गलत रास्ता है, मत जा। मतलब एक बच्चा था, अगेन ये मेरे सामने का एग्जांपल है, साउथ इंडियन फैमिली, एंड ही वाज लाइक 13-14 ईयर। वो पूरा दिन फोन और लैपटॉप में लगा रहता था, और उसकी दुनिया वर्चुअल इतनी जा चुकी थी कि उसको फिजिकल गेम से या फिजिकल कुछ नहीं पता था, और अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनता था। इट वाज लाइक अ डिसीज ही बोलूंगा मैं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है, ज्यादा बोलो तो पुलिस को बुला लेंगे। तो राइट राइट। एग्जैक्टली, तो मेरा ये था कि नहीं, एक बीच का रास्ता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि बच्चों को मारना पीटना है, ऐसा भी नहीं कि ऐसे छोड़ देना, तो फिर हमारी पेरेंटिंग और मेंटरिंग कब काम आएगी, हम कब उनको गाइड कर पाएंगे सही तरीके से, राइट। एग्जैक्टली। तो ये मैंने वहां पर देखा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक और चीज है हेमंत भाई, वहाँ पे ना, लाइक स्पेशली इन कनाडा, इवन इन द प्राइवेट, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल से बहुत कम है, इट्स मोस्टली अ पब्लिक स्कूल सिस्टम, राइट। सो पब्लिक स्कूल सिस्टम में क्या होता है, यू हैव यू नो पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, राइट। यहाँ पे, एंड इट माइट साउंड अ लिटिल हार्श, बट आई एम टेलिंग यू, in good schools in India, you know, you have people coming from similar backgrounds. You know, if you like, for example, अगर आप नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली कहीं भी एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, you know, of course you'll have people from the corporate world, they're businessmen and all that. So a certain level of education is there. Over there, what happens? Everybody speaks English, but not everybody is educated, right? Yeah. And there's nothing wrong with it. But I feel sometimes वो character building में ना, it makes a difference. इसीलिए मैं चाहता था, I wanted to give my kids that elite environment, which I think I can afford it in India versus वहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज है, you know, there are challenges, लेकिन वो challenges कोई नए नहीं है। Like especially like for myself, आप भी बाहर गए थे लेकिन पहले इंडिया से ही थे। ये pollution कोई नई बात तो नहीं है, corruption कोई नई बात तो नहीं है, you know, safety for women, safety for kids, ये कोई नई बात नहीं है। There are just ways you have to deal with it, right? और if you're a little careful, these things are very manageable. Yes. हाँ, आपको थोड़ा सा केयरसो, लेकिन इसी तरह से वहां बाहर भी इश्यूज है, आपको उन चीजों का अलग तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स इन लिविंग इन एनी कंट्री। सो बट ये छोटी छोटी चीजों से, यू नो, अपने डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं होते। वी शुड कीप, पहली बात तो बाहर वापस क्यों आना है, यू शुड हैव द बिगर पिक्चर इन माइंड। और फिर अगर बिगर पिक्चर क्लियर है तो ये छोटी छोटी चीजें मैनेज हो जाती है। You know, डेली हम लाइसेंस बनाने में दिक्कत होगी, जबकि आजकल तो बहुत आसान है यहाँ पे। You know, I didn't have any issue getting a driving license when I come back. सारा ऑनलाइन हो गया। जस्ट एक बार वहाँ पे मेरे को फिंगरप्रिंट करने जाना पड़ता है। I got my license from Noida because we have an address over there. तो मैं वहाँ गया था, and it took me about half an hour, and I, you know, yes, I waited, थोड़ी सी गर्मी में खड़ा होना पड़ा, but that's okay. You know, that's fine. आधा घंटा तो मैनेजेबल है। आधे घंटे में अगर पहले तो ये महीनों का काम हुआ करता था, पासपोर्ट बनवाना महीनों का बात हुआ करती थी। आज पासपोर्ट देखो 5 दिन में घर पे आ जाता है। ये भी चीज मैंने देखा।
ये ब्लिंकिट, हाउस हेल्प, मेड्स, ये सब दिस इज लग्जरी, यू नो। तो अब या आपको रात को 2 बजे भी या स्विगी जोमेटो पे खाना आ रहा है, कहीं से भी मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खुला रहता है। हॉस्पिटल्स आर सो नाइस। अब तो यू नो द मेडिक्लेम पॉलिसीज यू गेट ओवर हियर, तो इट्स नॉट इवन अ बर्डन ऑन योर पॉकेट इफ यू गेट सिक, राइट? यस, So things have improved for the better, you know. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली, आई एग्री। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ, ठीक है? आप इंडिया आए, इंडिया में आपने गुड़गांव चूज किया एज अ सिटी, राइट? देयर वाज अ रीजन, फैमिली रीजन, और व्हाट वाज द रीजन व्हाई गुड़गांव? Gurgaon, एक तो, you know, it's a metro city. I thought transition for my family would be a little bit easier because सब facilities हैं वहाँ पे. And then secondly, yes, family, because my brother-in-law, he lives in Gurgaon. And the group I work for, we have an office in Sector 58 in Gurgaon as well. So Okay. my brother-in-law lives in Sector 67, Sector 58 में office था. So मुझे, when I am in Gurgaon, I don't have to deal with the traffic that much because my office is only 10 minutes away. And the same thing I decide for my kids. जो हमारी society के सबसे पास अच्छा school था, there were about 7-8 schools around. I found the best one which I thought is good for my kids. मैंने उनको वहाँ डाला. And these were some of the reasons. And Gurgaon, NCR, because मैं दिल्ली में रहा हूँ, मुझे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा से फेमिलियरिटी भी है थोड़ी, मेरे दोस्त भी है वहाँ पे. So these are some of the reasons मैंने गुड़गांव चूज किया. And even though हमारा ancestral house we have it in Mohali in Chandigarh, हम वहाँ भी आते जाते रहते हैं, but गुड़गांव and बड़ी मजेदार सिटी है गुड़गांव. You know the kind of restaurants it has, the malls, सारी facilities. You know, I actually love it there. I think it's sometimes it feels like you're in Dubai. You know, some parts of Gurgaon are so nice. आई एग्री। मैंने लास्ट 20 ईयर में इसको, वो गुड़गांव भी देखा है जहां पर लोग जाने से डरते थे, और आज का भी देखा है जहां पर अगर आप 2-2.5 करोड़ लेके जाओ तो आपको ना एक घर भी नहीं मिलेगा। मैंने दोनों गुड़गांव देखे हैं, ठीक है? और गुड़गांव में आई हैव सीन चेंजेस। वो एलीट क्लास रहती हुई मैंने देखी है, जिसके लिए मतलब BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये तो बड़ी कॉमन सी कार मुझे दिखती है वहां पर, और किसी भी सोसाइटी में चला जाऊं तो एक अलग ही क्लास दिखती है, और ये नोएडा से काफी आगे। तो नोएडा और गुड़गांव का कंपैरिजन में डेफिनेटली बहुत वीडियो बन चुके हैं, उसमें मैं नहीं घुस रहा क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर है, वहां पे कुछ बेटर। लेकिन कॉर्पोरेट हब्स जो गुड़गांव में, इट इज समथिंग लाइक आफ्टर बेंगलोर, दैट्स व्हाट आई कैन से। बेंगलोर में भी गया हूं, तो गुड़गांव में अपॉर्चुनिटीज वाइज यस, अगर कोई दिल्ली एनसीआर के आसपास के रीजन का है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, तो ये नोएडा, गुड़गांव एक ऐसे हब है कि अगर आपको पैसा बनाना आता है, आप मेहनत करना चाहते हो, तो दिस इज द टाइम when you can be part of the growth story. That I agree with you. And it's closer to the international airport. Indira Gandhi Airport पास में ही है. Yeah, and because I travel a lot, that was also a reason. So yeah. Yeah. ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे ज्यादा लोगों को ये डर रहता है कि यार वहां पे जाके बच्चे एडजस्ट होंगे कि नहीं होंगे, और हमारे बच्चे की उम्र 8 साल है, 9 साल है, 10 साल है। आपके केस में जो सिनेरियो है वो बहुत लोगों को फिट होगा एज अ टेम्पलेट। एक बच्चा आपका 4th में, आप अपने बच्चों की एज दोबारा बताइए और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले, क्या उन्हें प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में, और यहाँ की एजुकेशन में कैसे अडेप्ट कर पाइए, सब बताइए। So जो मेरा छोटा बेटा है, he is 4 years old, अभी दिसंबर में 5 का हो जाएगा. He is in junior KG. और बड़ा बेटा अभी सितंबर में 9 साल का हुआ है. He is in grade 4, 4th class में है. Transition, yes, they had some good and bad days, but overall they love their school. और the good thing is कि गुड़गांव में ना थोड़ा सा there is a lot of diversity that people from other states are here too, and they are in their school they have some foreign intern people as well जो बाहर से, there's a family who was from Australia, there's a family that lived in England for a bit, उनके बच्चे भी हैं, and these are, you know, all teachers, even the maids over there and all, they speak basic level of English and all, so उनको communication में ज़्यादा कोई इतनी नहीं है. Yes, Hindi is a bit of an issue, पर वो with time adjust हो जाएगा. But overall हमारी society में भी बच्चे हैं, नीचे पार्क्स हैं, खेलने के लिए इतना है, वो सब है. You know, they are actually more active. जैसे कनाडा में थे, yes, we used to take them to activities. एक तो वहाँ बच्चों को खुद ड्राइव करके लेके आओ, it takes your time, and when you're working as well, it was not that easy to manage all that. Secondly, वहाँ पे I'm telling you, they were spending more time on screens, on their phones and all. यहाँ पे आके that has changed, right? So they have adjusted well. They are very happy. And the best decision I think we made was when we had a second child, because अब इन दोनों के पास they have each other. So siblings हैं, घर पे दोनों अकेले नहीं हैं. And
दिल्ली गुड़गांव में these days अगर अच्छे स्कूल everybody speaks English, so उनको कम्युनिकेशन में भी इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। इंग्लिश भी अभी हिंदी भी पहले से बोलने लगे, अब तो थोड़ी थोड़ी, और उनको वो बाद में आए थे, दे केम इन जून, मैं पहले आ गया था, माय वाइफ एंड माय किड्स केम लेटर, बट जून में आके अभी 3-4 महीने हुए हैं, दे आर स्पीकिंग थोड़ी थोड़ी इंग्लिश, हिंदी बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं। इट्स बीन अ गुड ट्रांजिशन, दे आर वेरी हैप्पी है। ओके ओके, नहीं नहीं, वैसे ये इंग्लिश वाला मैं फैक्टर बता दूं, मैं जैसे अपनी सोसाइटी में देखता हूँ, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कभी इंडिया से बाहर नहीं गए, ठीक है, बट उनके बच्चे और वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अब वो उनकी चॉइस है, आप उसको शो ऑफ बोल लो, उनकी एजुकेशन बोल लो, या उनके स्कूल का माहौल बोल लो। तो अगर ये किसी को गलत फहमी है कि नहीं वहां पर बच्चों का डिग्रेड होगा, ये तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे, अब तो एक तो एनआरआई का वहां जाना वापस आना एक फिनोमिना बन गया है, ठीक है, बहुत सारी फैमिली जा रही है, बहुत सारी फैमिली आ रही है, तो एक तरीके से ये बढ़ता जा रहा है हर दिन कि आप अगर अच्छी सोसाइटी चूज करते हो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया में आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आप वापस आके किस सोसाइटी में रहते हो, किस स्कूल में डालते हो, कितना पैसा बचाने के मोड में हो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा लूं, खर्चा ना हो मेरा, है ना। जो पुराना हमारा माइंडसेट था कि अरे यार ये तो बहुत महंगा है, अरे ये तो बहुत महंगा है, जबकि हम लोग वहां डॉलर्स में कमा के लेके आ रहे हैं, तो खर्च करते वक्त थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना हाथ खुला रखो और इस माइंडसेट से मत आओ कि मैं बैठ के खाऊंगा, भाई 6 महीने बैठ जाओ, कुछ मत करो, 6 महीने बाद तो आप, यू शुड बी चार्ज इनफ कि नाउ दिस इज माई सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ। एक हाफ में मैंने 2-3-4 करोड़ रुपए कमा लिए, घर बना लिया, ये हो गया, मतलब मैंने बेस पूरा तैयार कर दिया, बच्चों को डाल दिया। अब सेकंड हाफ में आई विल थ्रिल, चाहे मैं कंपनी बना लूं, स्टार्टअप बना लूं, चाहे कुछ भी कर लूं। आप तो क्या है, ठीक है। I think it's a personal decision सबके लिए, but अगर if you can afford it, find a good society either in Noida और गुड़गांव। एक जगह पे अच्छी सोसाइटी में रहते हैं ना, the society itself gives you an ecosystem, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। so, यहाँ की सोसाइटीज में, like हमारी सोसाइटी में, there is a club house, there is a restaurant, there is a salon, there are gyms, tennis courts, basketball, cricket, सब कुछ ही अंदर है, and 25 एकड़ की सोसाइटी है, साइकिलिंग भी कर सकते हैं बच्चे, वॉक के लिए डॉग्स को ले जाओ, ये सब, एंड इट इज वेरी सिक्योर। 150 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, राइट। आप जैसे यहाँ पे कभी कभी दिक्कत होती है कि आप बाहर अगर स्ट्रीट्स में यू वॉकिंग एंड कभी कोई स्ट्रीट डॉग ना कुछ हो जाए, और देयर माइट बी अ क्रिमिनल, लेकिन यू आर सेफ इन दिस एनवायरनमेंट। सो आई थिंक पेइंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा फॉर देयर सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस यस, आई एग्री। तो मैं अपना एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ जो बहुत सारे एनआरआईज का होता है, शायद आपके उससे आंसर हो जाए। इफ यू कंफर्टेबल यू कैन टेल मी द नंबर, इफ यू नॉट देन यू कैन टेल मी द परसेंटेज, ठीक है। राइट। कि आप एक एक्स अमाउंट लेकर आए वहां से, कनाडा से, उसमें से आपने कैसे मैनेज किया? क्या आपने सीधे आके घर ले लिया, या पहले रेंट पे रह रहे हो ये देखने के लिए कि सोसाइटी कैसी है, फिर उसमें घर लोगे, या आपके पास पहले से घर था, आपने कितना कॉर्पस घर में और उसमें लगा दिया, बाकी कितना बिजनेस में, कैसे मैनेज किया? सो ऑनेस्टली बताऊं, हेमंत, मैंने इतनी कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं की। I had confidence in myself कि चलो जाएंगे, and it will be manageable, अपना खर्चा वर्चा तो हम चला ही लेंगे। Yes, I didn't commit myself to Gurgaon, so I decided that it's probably prudent कि पहले let's rent for a bit and then decide whether I want to be in Gurgaon, because हमारे the line of work I'm in, we have offices throughout North India, so and कभी-कभी I feel that might be Chandigarh might be a longer term a better city for me to live in, or Gurgaon might be it, right? So वो decision अभी I haven't decided. Okay. उसके लिए and luckily because my brother-in-law lives in Gurgaon, उसकी floor पे there was a flat available right across, वो 202 में, हम 201 में, so that was there, so it was a no-brainer. We took it, furniture and all, और उसके बाद थोड़ा बहुत हाँ जो महीने के खर्चे होते हैं और उतना सा, वहां पे भी मैं कुछ बेच बूझ के नहीं ज्यादा आया कनाडा में, एंड केम हियर, वहां पे चलो घर है, आई रेंटेड इट आउट। सो अब यहाँ पे इतना है, इफ आई हैव टू गिव एडवाइस टू समबडी, ऐसे बिफोर मेकिंग दीज बिग डिसीजन के जाके जाते ही घर ले लो या वहां सब कुछ बेच बूझ के, हाँ अगर यू वांट टू डू दैट देन इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज यू आर कमिटेड। मैं वैसे ही कमिटेड हूँ, आई डोंट नीड दैट बैकअप कि नहीं अगर मेरे पास वहां का दरवाजा बंद करना जरूरी है तभी मैं जानूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आइडियली 2 साल का अपना लिविंग एक्सपेंसेस, इफ यू कैन कीप इट ऑन साइड, व्हिच इंक्लूड्स योर रेंट, योर किड्स एजुकेशन, आपका बाकी ग्रोसरीज, एनी मेड सर्विस ड्राइवर्स यू हैव, और ऑल लिविंग इन अ सोसाइटी जहां मैं रहता हूँ, आई थिंक अबाउट 2.5 lakhs a month
is manageable. Yes, हमारी society is a little bit on the expensive side, but there are options available where you can, rent a good place for half the price as well. So 1.5 लाख में भी हो सकता है, 2.5 लाख में, so that depends on your personal lifestyle. अब कई लोग होंगे उनको 4-5 लाख चाहिए होगा महीने का, right? लेकिन हाँ, जितना भी आपका पर्सनली आपको लगता है this is what you're gonna spend, अगर आपके पास वो 2 साल का बफर है, so that you're not worried about your monthly expenses, even अगर 6 महीने 1 साल कोई इनकम नहीं भी हो, and you're okay with it. So 2 साल if you can survive, that is good enough time. And I'm telling you, India is a place, अगर आप you are talented and आप अपने skills हैं, 2 साल में बहुत कुछ हो जाएगा। आई एग्री। मैं आपकी बात को समझा, उसको समराइज भी कर देता हूँ। तो पहला जो मैंने टेक अवे लिया कि अगर कोई बहुत श्योर है जिसकी जॉब, जैसे सब बिजनेस नहीं करेंगे, जिसकी जॉब फिक्स है कि हाँ आने के बाद नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे, जहाँ भी होम टाउन में है, उसके पेरेंट्स पास में है, अगर उसको वहां मिल रही है और वो फाइनल है, तो वो आके सबसे पहले फिर भी 6 महीने रेंट पे रह के देखना चाहिए कि वो सोसाइटी उसको सूट करनी चाहिए, एंड देन उसके बाद उसमें घर लेना चाहिए, ताकि बाद में ये ना रहे कि सीधे घर ले लिया एंड बाद में पता चला कि छोटी छोटी चीजें या प्रॉब्लम्स हैं। ये एक मेरा टेक अवे है। दूसरा, अगर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस वाले को तो स्पेशली, जैसे आपका केस है, थोड़ा सा 1-2 साल अपने आप को देखना चाहिए, सेटल करना चाहिए। अब जब लगे कि सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है, तब वो सिटी एंड सोसाइटी को लॉक करना चाहिए। क्या भाई, अब ये मेरी सोसाइटी है, बच्चे कंफर्टेबल हो गए हैं स्कूल में जाने के लिए, और मेरे को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके दोस्त बन गए हैं, यही रखते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रास्टिक अपॉर्चुनिटी में गैप है, जैसे चंडीगढ़ में बहुत अच्छा स्कोप है, चंडीगढ़ में बहुत कुछ है, तो यू कैन कंप्रोमाइज टू गुड़गांव ऑल्सो, ठीक है। राइट। बच्चे तब भी एडजस्ट कर जाएंगे, इसे कनाडा से आने के बाद एडजस्ट कर गए, बट इट्स जस्ट, ठीक है, एक बार को प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं जा सकते। एंड जो आपने तीसरी चीज बताई, 2 साल का जो एक सिक्योरिटी फंड बोल लो, इमरजेंसी फंड बोल लो, और मैं अगर ये मान के चलूं, एक आप लोअर साइड में लो, विच इज 1 लाख, एनआरआई की बात हो रही है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इट कैन गो फ्रॉम 1.5 lakhs टू 3 lakhs, 4 lakhs, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मोस्टली 3 lakh 4 lakh इज मोर देन इनफ पर मंथ। इसी बीच में सारा आपका सोसाइटी और स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाता है, 40-50 हजार का रेंट, एंड उसके बाद ये जो 2 सबसे बड़े खर्चे हैं वो है स्कूल और रेंट, जो मेरा मानना है, रेंट, यस, ठीक है। इसी में ही आपकी 50-60% सैलरी चली जाती है, ठीक। तो इस हिसाब से एनआरआई लोग अपना बजट बना सकते हैं, एंड देन उसी हिसाब से आप यहाँ पर आके अपने आप को टाइम दे सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक योर बिजनेस और जॉब। एंड जॉब भी ऐसा नहीं है कि ये फाइनल जॉब है, मे बी आपने कम पैकेज में जॉब पकड़ ली क्योंकि आपको इंडिया आना था, एंड देन यू कैन चूज द जॉब ऑल्सो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, वो ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये मैंने टेक अप किया। तो Exactly, and मैं एक और just a suggestion or advice, life में ups and downs आते रहते हैं, and sometimes incidents happen और वो कहीं भी हो सकते हैं, a bad thing can happen to somebody abroad also, and unfortunately, if you get unlucky, it could happen here too. But एक incident के basis पे या कुछ ऐसा कुछ unfortunate हो जाए, don't change your life for that. Right? Always remember the bigger picture, why you moved in the first place, right? Bad things can happen. Hopefully किसी के साथ ना हो, but just in case that happens, because then you will be going back for the wrong reasons, right? मैंने बहुत बार देखा है कि 2 साल आते हैं, उन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल पड़ा है, ये वो है, फिर जब वहां चले जाते हैं, फिर बाद में फिर वो चीज तड़पाने लग जाती है कि नहीं यार, इंडिया की याद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिकॉज आप जब वहां थे, then you forgot the bigger picture of 1-1.5 साल में you took the easy way out. थोड़ी सी मुश्किल आई और भाग, राइट? सो उस चीज से प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज आई थिंक लाइफ में ऐसे चांसेस बार-बार, ये ऐसे मूव्स बार-बार करना इतना आसान नहीं होता, सो दैट्स व्हाई अगर 1-2 बार किसी ने ट्राई कर लिया, इवन दो अब वो चाहते हैं, लेकिन वो फंस गए, बिकॉज अब बार-बार तो ये चीजें नहीं कर पाते। नहीं, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। इनफैक्ट मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वहां भी दुखी है, और जब यहाँ आते थे यहाँ भी दुखी है, क्योंकि वो ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं, वो परफेक्ट प्लेस वो उन्हें कहीं मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि वहां पर जब थे, घर सब कुछ सेट है, लाइफ रूटीन चल रही है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, वैक्यूम है, एंड देन समझ नहीं आ रहा लाइफ किस डायरेक्शन में आ रही है, अगले दिन का क्या, मतलब कोई टारगेट ही नहीं लाइफ, तो एकदम माइंड का स्टेट एकदम स्टेल हो चुका है, जैसे फ्लैट लाइन, ऐसी फ्लैट लाइन।
तो फिर वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए अगर मुझसे कोई पूछता है, कोई सजेशन मांगता है, कोई फोन करके पूछता है, तो मैं ये बोलता हूँ, अगर आप वहां पे हैप्पी हो और अनहैप्पी भी हो तो रीजन क्या है आपके, अगर ये छोटे मोटे रीजन है तो आई वुड से वहीं रहो, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप क्रिप करोगे जब आपको छोटी मोटी इश्यूज आएंगे। बेटर यू स्टे देयर। आई एम नॉट हियर Correct. टू कन्विंस एनीवन यू कम बैक बिकॉज आई डोंट हैव एनी पर्सनल गेन्स। प्लीज डोंट डू दैट। इफ यू वांट Exactly. टू कम, आस्क योरसेल्फ 3 रीजन 5 रीजन क्या है। अगर वो रीजंस आपके प्रायोरिटी रीजन है, जिसमें आपकी पेरेंट्स या फिर आपका खुद का अपने देश से प्यार या जो भी है, मट्टी से जुड़ाव है, जो भी है, फिर वो भूल मत जाना जब आप इंडिया वापस आओ और आपको लगे अरे यार ये तो मेरे संग चीटिंग हो रही है, स्कैम हो रहा है और ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ये तो हमेशा से है, हर जगह। Hmm. मेरे संग फ्रांस में, यूएस में 2-3 बार स्कैम हुए। मैं तो Exactly. क्या, तो क्या ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं होते, हर जगह होते हैं। आपको बिगर पिक्चर नहीं भूलनी, जैसे आपने बोला आप क्यों आ रहे हो वो भूलना नहीं है, वो दिमाग में रहना है। क्योंकि जब आप कमजोर पड़ जाते हो तो फिर आपको वो पिंच होता रहता है, एंड में लड़ाइयाँ होती है तो कहते हैं, "यार, हम तो वहीं ठीक थे।" हर बात क्या निकलता है, हम तो वहीं ठीक थे। वहीं ठीक थे, फिर से एक एनआरआई एक डायलेमा में, लूप में फंस गया। अब वो ना यहाँ पे खुश है ना वहां पे खुश है, वो कहीं खुश नहीं है। Majority of the time मोहम्मद भाई सबका ना एक मोटिवेटिंग फैक्टर मनी होता है, एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. लेकिन फाइनेंस, मनी, आई बिलीव इट्स अ मीन्स टू लाइफ, इट्स नॉट लाइफ इटसेल्फ. Right, life is bigger than that. Right, sometimes lesser money can give you more happiness. So focus on the bigger picture again, and do what's right for you and your family. थैंक यू। एंड आपने काफी अच्छा पॉडकास्ट किया, आपने पूरा खुल के बताया बिना झिझक के, एंड आई होप ये बहुत लोगों को काम आएगा। एंड मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो आई विल पर्सनली आंसर देम। थैंक यू एवरीवन। एंड मोंटी भाई, यू वांट टू से समथिंग एल्स और वी कैन वाइंड अप? No, we can wind up. Thank you so much for this opportunity, Hemant bhai, and I'll be looking forward to play cricket with you very soon. I'll wait for Okay. you. Very yes. Cheers. Bye bye. Thank you. Bye.